अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम जिस खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करेंगे उसका नाम और कलर दोनों ही पर्पल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लांट के लीव्स का कलर बिल्कुल पर्पल है। इसी तरह इसका नाम भी पर्पल हार्ट वाइन है। पर्पल हार्ट वाइन एक बहुत ही कॉमन सा हाउस प्लांट है और नर्सरीज़ पर आसानी से हमें मिल भी जाता है। एक बहुत सॉफ्ट वुड कटिंग वाला प्लांट है। इसकी कटिंग्स जो हैं हम अपनी फिंगर टिप्स से भी कट कर सकते हैं और इसको प्रोपगेट करना भी बेहद आसान है। और अगर ये कहा जाए कि बिगनर्स अगर इसे ग्रो करें तो बहुत आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा। इस प्लांट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी अगर ग्रो की जाए तो बहुत आसानी से लग जाती है। जस्ट उसमें ये नोड एरिया होना ज़रूरी है। तो एक बेलनुमा प्लांट है, आप चाहें तो इसको इस तरह से प्लांट कवरिंग या ग्राउंड कवरिंग के तौर पर भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसे इस तरह से बेल की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। पर्पल हार्ट वाइन एक सेमी शेड का प्लांट है। अगर आप इसे सेमी शेड में रखें तो इसके कलर्स जो हैं वो इसी तरह से नज़र आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ये पर्पल शेड जो है ये कुछ फेंट होना शुरू हो जाता है और इसकी जो लीव्स हैं वो भी थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी और दिखने में आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इसके पत्ते जो हैं वो सूख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा छाँव वाली जगह में रखेंगे तो इस तरह से इनका पर्पल शेड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन शेड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सेमी शेड में रखते हैं तो ये जो पर्पल शेड है ये इसी तरह से स्टेबल रहता है। ये एक समर सीज़न ग्रोइंग प्लांट है और समर्स में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से फैलती है, जबकि सारा साल ये प्लांट अपने आप को इसी तरह से रखता है। इसके लीव्स जो हैं विंटर्स में भी बहुत कम गिरते हैं और प्लांट जो है वो ख़राब नहीं होता, बिल्कुल इसके लीव्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। स्प्रिंग सीज़न आने पर इसमें इस तरह से पिंक कलर के फ्लावर्स भी छोटे छोटे से आते हैं। ये कुछ फ्लावर्स जो हैं इसमें स्पेंड हो चुके हैं और ये आप देख रहे हैं इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स इसमें आते हैं जो पिंक और पर्पल का जब कम्बिनेशन हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक हार्डी प्लांट है और छोटे छोटे पॉट्स में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। एक दफ़ा आप अपने घर से ले आएँ तो फिर आप इसे कटिंग के थ्रू इस कदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जा बजा आपको ये अपने गार्डन में लगा हुआ नज़र आ सकता है। और इसे हम चाहे बड़े गमलों में लगाएं या छोटे गमलों में लगाएं, जिस तरह अक्सर हमारे घरों में वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ कप्स होते हैं, कुछ मग्स होते हैं, उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ऑयल जग है जो ख़राब हो गया था तो इसके अंदर पेंट करके हमने इसे ग्रो किया है। इसी तरह से ये एक ऑयल कैन का ऊपर वाला पोर्शन है, इसके अंदर इसे हमने ग्रो किया है और बहुत अच्छी तरह से ये फैल रहा है। आमतौर पर इस प्लांट में रूट रॉट नहीं होता और पानी कम या ज़्यादा होने की वजह से इसमें ऐसी कोई ख़ास ख़राबी नहीं होती। जस्ट बरसात के मौसम में मानसून में हम थोड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि मानसून में पानी की अगर ज़्यादती हो तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा नमी होती है तब इसकी रूट्स जो हैं वो गलने का थोड़ा सा ख़तरा होता है। अदरवाइज़ एक हार्डी प्लांट है, इतनी जल्दी ये मरता नहीं। इस तरह से ये प्लांट अपनी बेल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ ले जाता है और अगर आप इसे बुशी बनाना चाहते हैं तो इसे यहाँ से कट कीजिए और इसके आप 2-3 कटिंग्स बनाकर भी दोबारा से मिट्टी में लगा दीजिए। इस तरह से ये प्लांट बुशी होता चला जाता है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त प्लांट के कुछ हिस्से पे धूप है और कुछ हिस्से में छाँव है। तो इस तरह से कुछ वक्त के लिए इस पर धूप आती है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती हैं और बाकी सारा टाइम ये छाँव ही में रहता है, लेकिन सन की जो ब्राइट लाइट है वो इसे मिलती रहती है। इस प्लांट को लगाने के लिए आप सिंपल गार्डन सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही लो फीडर प्लांट है तो हल्की फुल्की फर्टिलाइज़र में भी इसका गुजर बसर आसानी से हो जाता है। इस खूबसूरत से प्लांट को आप प्लांटर में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा है कि इसकी स्टेम्स जो हैं वो थोड़ा लंबी होकर नीचे की तरफ भी आना शुरू हो जाती हैं। अगर इन्हें सपोर्ट ना मिले तो ये ऊपर जाने के बजाय इस तरह से ट्रेल करना शुरू कर देती हैं। तो हैंगिंग बास्केट में अक्सर इसी तरह के प्लांट्स जो हैं वो खूबसूरत लगते हैं जिनकी स्टेम्स जो हैं वो नीचे की तरफ ट्रेल कर रही हों। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसकी कटिंग जो है वो ग्रो करना बेहद आसान है और सिंपल हम इसकी कटिंग को अपनी फिंगर टिप्स से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 2 कटिंग दी हैं और इस तरह से इसमें इतना एक नोड एरिया होना ज़रूरी है और
इतनी कटिंग लें या इससे छोटी लें, दोनों ही आसानी से ग्रो हो सकती हैं। जस्ट हमने इसे मिट्टी में एक सॉफ्ट मीडियम सॉइल हमने लेनी है और उसमें हम इस तरह से इसको लगा देंगे। कुछ हिस्सा इसका मिट्टी में दबा देंगे और जब तक हमारी कटिंग्स थोड़ा स्टेबल होती हैं हम इसे शेडी एरिया में रखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे अब शूट्स आना शुरू हो जाएंगी तो आप जिस तरह से चाहे आप इसे अपनी बालकनी में, अपने बरामदाज में या किसी विंडो में या ऐसी जगह जहाँ सेमी शेड इन्हें प्रोवाइड होता रहे आप रख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इस प्लांट को कट करते जाएंगे ये मज़ीद बुशी से बुशी होता चला जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे बुशी भी बना सकते हैं और इसे बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।